रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ असेंशन चैनल में आप सभी का। आज की वीडियो स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी अपडेट पर है। हो सकता है ये आपसे आज रेजोनेट करे या कुछ दिनों बाद करे। ये टाइमलेस रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में मैं फील कर रही हूँ आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज मिल रहे होंगे। ऑल्सो यू आर क्लोजली ऑब्जर्व्ड बाय द डिवाइन एनर्जीज अराउंड यू। आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आपने शिद्दत से मेहनत किया अपने ऊपर। आपने सरेंडर करना सीखा। इस जर्नी के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई आपकी। इस प्रोसेस में आप बहुत आगे तक अभी चले गए। कुछ हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स अभी थोड़े ही पीछे हो। ये जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ये अब आप समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। अभी की एनर्जी में आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हों। लगता है जैसे कोई पजल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ये सिचुएशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी है। दे आर नॉट इन अलाइनमेंट्स ऑफ थॉट्स। देयर एक्शंस, फीलिंग्स एंड वर्ड्स आर आउट ऑफ सिंक्रोनिसिटी। आपको लग रहा होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको भूल गए या आपको छोड़ दिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, आपकी अगर एनर्जी खुद कंफ्यूजन वाली है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी है। ठीक वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। ये रीडिंग कुछ स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स पर एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी के मैसेज यहीं पे छोड़ दीजिएगा। और ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट जब करेगी तो आप ये समझ जाइएगा कि इस पर क्या कुछ आपको वर्क करना है। ये अब आगे के वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। आप अगर आपने डिवाइन मैस्कुलिन के कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस में फ़र्क है। ही इज़ जस्ट एज लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। आपको फ़र्क लगेगा वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखने को मिलेगा। उनके बातचीत से लेकर एक्शन तक थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। आप स्पेसिफिक मीनिंग नहीं समझ पाएंगे कि आखिर डिवाइन मैस्कुलिन कहना और करना क्या चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन की बातें करेंगे, तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनल बातें भी करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगी। कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन या इमोशंस में से किसी एक पर सेंट्रलाइज रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट्स। जो उनकी थॉट प्रोसेस है अभी इन चारों पे में से किसी एक पर सेंट्रलाइज होगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप बात करके सोल्यूशन निकाल सकें। दिस इज नॉट सो ईजी टू सॉर्ट आउट थ्रू कन्वर्जेशन। तो दिस इज द रोल ऑफ कर्मा। यहाँ पे आप कर्मा का रोल समझिए। सो द ओल्ड पैटर्न्स एंड बिलीव्स आर डीप रूटेड इन देयर माइंड। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन किसी पर्सन से मिसगाइडेड हुए हैं या हो रहे हैं। करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन की बातें थोड़े डिफरेंट मीनिंग लिए भी हो सकता है। उन्हें आपको डीकोड करना होगा। कुछ कार्मिक लेसन्स अभी भी बाकी हैं। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कोई फीमेल है जो उनको चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल रही है। ये ऐसे फीमेल हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो नर्चरिंग, केयरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ चैलेंजेस देने वाली भी होंगी, जो डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजिंग सिचुएशंस भी देने का काम डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में करती हैं टाइम टू टाइम। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में स्ट्रगल के मेन रीज़न यही हैं। ये फीमेल डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में डार्क सोलमेट या कार्मिक भी हो सकती हैं। शी डजंट truly care for him, but she is a master at making him believe her. उस फीमेल का मेन मोटिव इल्यूजन क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना ही होगा। उस फीमेल का कैलकुलेटेड वे में किया गया काम किसी ट्रैप से कम नहीं। ये फीमेल सपोर्ट सिस्टम भी बन जाती हैं, कभी कभी केयर गिवर भी बन जाती हैं। तो बट beneath that facade there is no real connection, no genuine warmth. ये कर्मा है जो अब खत्म होने को है। ये कर्मा किसका है? उन दोनों का। उस फीमेल का जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, दोनों का मिला जुला
कर्मा। सो डिवाइन मैस्कुलिन को पता नहीं चल पाता ये एक्चुअल में कौन अपना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लॉजिकल, बहुत रैशनल माइंडेड के होते हैं, तो पता नहीं चल पाता। टेम्पटेशन एंड मैनिपुलेशन से बाहर निकलना एक आर्ट है। ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में कि वो ट्रुथ एंड फॉल्सहुड में फ़र्क नहीं कर पाते। वहीं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ट्रू सोलमेट भी हैं, जो ऐसा नहीं है कि सभी डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक से ही घिरे हुए रहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में सोलमेट भी होते हैं, तो सोलमेट जो जेन्युइन एंड लविंग भी होते हैं। पर जिस डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में डार्क सोलमेट है या कार्मिक लेसन देने के लिए उनके लाइफ में आती हैं, तो वो उनके कुछ पास्ट कर्मा का हिसाब किताब चुकाने या बैलेंस करने के लिए ही आते हैं, और ये लेसन उनके लिए ज़रूरी भी होता है। दिस इज लाइक एन अनस्पोकन एग्रीमेंट। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन उसी ओल्ड पैटर्न में फिट होने की कोशिश करेंगे। अभी यही एनर्जी रिसीव हो रही है, पर उसमें फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की आदत हो जाती है सेपरेशन या जो पेन सफरिंग उनको अब तक मिला उसमें जीने की, और वो उस थॉट प्रोसेस या उस सिचुएशन से बाहर एक सोचने निकलने की सोच भी नहीं पाते। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये रिसीव हो रही है और ऐसी बनी हुई है। डिवाइन विल नो लॉन्गर अलाउइंग हिम टू बी ऑन दिस पाथ। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो चाहे वैसा ही हो। यहाँ पे डिवाइन विल बहुत अधिक काम करता है। अभी आपको डिवाइन मैस्कुलिन को अप्रोच नहीं करना है। डिवाइन अपना काम करना जानते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ दिस रियलाइजेशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देखने की कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे सिचुएशन को मैनेज करते हैं। दे नीड टू फिगर दिस आउट ऑन देयर ओन वे। मैं सेंस कर रही हूँ डिवाइन फेमिनिन की, आपकी डिवाइन फेमिनिन की ऑरा पावरफुल होती जा रही है। यू हैव दिस डीप स्पिरिचुअल नोइंग दैट एवरीथिंग विल बी फाइन इन डिवाइन टाइमिंग। और ये सबसे अच्छा चेंजिंग आप में, आपके अंदर अभी आया है, जो कि ये सारी चेंजिंग ही इट लीड्स टू डिवाइन रियूनियन। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन अभी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे अपने डिवाइन फेमिनिन से, क्योंकि अभी वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में हैं तो वो आपको सिंप्लिसिटी में रहना होगा, आपको ऑथेंटिसिटी में रहना होगा। आप अपने डिवाइन एसेंस में रहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको पूछ सकते हैं जिससे आपके अंदर हुए शिफ्ट को वो जान सके, समझ सके, एग्जामिन कर सके। दे विल एनालाइज योर वर्ड्स, योर एक्शंस। तो जितना अधिक इंफॉर्मेशन डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में जुटाने की कोशिश करेंगे, समझ लीजिएगा वो उतनी ही बातें करेंगे जितनी आपसे, आपके एनर्जी से रिलेटेड वो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, कांटेक्ट जोन में नहीं रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं रहेगी, 5D कनेक्शन रहेगी, और एनर्जी वो उसी हिसाब से अपने डिवाइन फेमिनिन की समझ लेते हैं या वो सेंस कर लेते हैं। थोड़े नर्वस फील कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन इस दौरान, पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ये आपकी पावर है जो डिवाइन मैस्कुलिन में शिफ्ट लाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन जानते हैं कि आपकी ऑरा स्ट्रांग हो चुकी है, पर अभी इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। ये कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मैं पिक की हूँ, और कुछ स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन पर ये एप्लीकेबल होगा। कलेक्टिव इन्फ्लुएंस में हो सकता है ये 60 to 70% एनर्जी यही रहे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी क्या ये, क्योंकि ओवरऑल मिरर कर रहे हैं अभी आप भी लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप हैं, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो चुकी है, पर आपकी एनर्जी अभी लॉस्ट फीलिंग वाली है। एक फिक्स नहीं कर पा रहे हैं आप कि, और या फिर सबसे पहले तो आपकी जो फीलिंग है, जैसा मैंने अभी कहा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कुछ एक्शन और उनके फीलिंग्स में बहुत ही अंतर पाया जाएगा। तो आप चेक करिए, आप भी क्या कंफ्यूज हैं, आपकी क्या एक्शन या फीलिंग्स में कंफ्यूजन है, या बहुत ही अधिक अंतर है आपके थॉट्स में, आपके फीलिंग्स में, या आपके
आपके वर्ड्स में और आपके एक्शंस में बहुत अगर सिंक्रोनिसिटी नहीं है तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको कंफ्यूजन से बाहर आना होगा। ऐसे में आप जो भी सोचे उसी को आपको वही एक्शन लें। ये नहीं कि सोचे कुछ करें कुछ और जो आप बात कर रहे हैं वो अलग लेवल का हो। तो एक सिंक्रोनिसिटीज में आप रहिए, कंफ्यूजन में नहीं रहे, क्योंकि यहीं पे मिरर हो रहा है। ये एनर्जी सेंस बिल्कुल इसी तरह से आई है कि एनर्जी में मिरर हो रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अभी आपको एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहना है। आपको अभी कुछ भी ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है जो इस जर्नी से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत सी जो डिवाइन फेमिनिन ये गलती कहाँ करती हैं कि जाके सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन को बता देती हैं कि ये फला जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप बता देंगे तो क्योंकि ये काम डिवाइन का होता है, आपका नहीं। आपको सिर्फ एक काम करना है, इनर वर्क। आपको ये जाके डिवाइन मैस्कुलिन को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में अभी क्योंकि सोल अवेकनिंग का प्रोसेस है, सोल अवेकनिंग का प्रोसेस है और सामने आने वाले मंथ में रीयूनियन का भी बहुत अधिक टाइमलाइन ओपन होने जा रहा है, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो आपको अभी खुद के ऑरा को और अधिक स्ट्रांग बनाना है, इनर वर्क पे और अधिक ध्यान देना है। आपकी जो एनर्जी या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उसे बैलेंस करना है। कंफ्यूजन से आपको एकदम बाहर और दूर ही रहना है। और उससे भी बड़ी बात कि आपको डिवाइन की चार्ज अपने हाथ में नहीं लेना है। तो इमीडिएट आप अगर इस चीज़ को देख पा रहे हैं और अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो सिंपली आपको जो करना है अभी मैंने ये बताया। डिवाइन मैस्कुलिन से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की आप मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एकदम ट्रू वे में बात करिए, कम बात करिए, ऑथेंटिसिटी में रहिए। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन नो कांटेक्ट जोन में है तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, ये नहीं होता कि अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी वर्क नहीं कर रहा। एनर्जी वर्क करता है एंड इट्स डिपेंड कि आपने इस जर्नी को किस वे में 3D प्लेन में इस अर्थ पर कैसे आप जिएंगे, ये आप तय करके आए थे। बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं जो नो कांटेक्ट जोन में रहते हैं कुछ महीने, कई साल। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि उनकी जर्नी आगे नहीं बढ़ती, उनकी भी जर्नी आगे बढ़ती है। और ऐसे भी बहुत से ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, तो उनकी भी जर्नी आगे बढ़ती है। दोनों की ही जर्नी आगे बढ़ती है अपने अपने प्रोसेस से। तो अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं अपने मैस्कुलिन के साथ तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्नी आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी जर्नी स्टक है। सिंपल यहाँ पे जो टेक्निक एनर्जी, दिस इज अ एनर्जेटिक कनेक्शन, सोल कनेक्शन। तो सोल का 3D प्लेन में देखने, दोनों आंखों से आप देखेंगे तभी आपको लगेगा। यही यहाँ पे ही ये डाउट क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग करती है और ये कोडिपेंडेंसी है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नो कांटेक्ट जोन में है तो भी आपको इनर वर्क करना है, खुद की एनर्जी को हील करनी है, शैडो साइड पे वर्क करना है और कंफ्यूजन की एनर्जी से बिल्कुल कंप्लीटली बाहर रहना है। आपकी 5D रियूनियन सभी ट्विन फ्लेम्स 5D में रियूनाइटेड रहते हैं। 3D रियूनियन के लिए ये सारे प्रोसेस, चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या कमिंग गोइंग जोन में हो, जिसको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है, तो दोनों ही लेवल के ट्विन फ्लेम्स के लिए यही एक ही नियम है। ये थी ओवरऑल एनर्जी और चैनलिंग इसी पर डिपेंड है कि आप इसमें से कितने अपने आप को, क्योंकि टोटली मिररिंग हो रही है, तो खुद को संभालें और अपने ऊपर वर्क करें। कंफ्यूजन से बिल्कुल बाहर रहें, नो इनसिक्योरिटी, और जो भी आप सोच रहे हैं उसी रिलेटेड एक्शन लें। मैनिपुलेशन टेक्निक से बचें और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कंप्लीटली ऑथेंटिसिटी। डिवाइन मैस्कुलिन से जो भी बात करें एकदम ऑथेंटिक, कोई भी उसमें फेर बदल या झूठ या मैनिपुलेशन बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो चीज़ें खराब होंगी। और कोई भी पर्सन इस दौरान आपको मिसगाइड कर रहा है, आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, वर्क एरिया में,
तो उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये भी मिररिंग हो रही है। वहाँ पे ये चीज़ ध्यान में देना है। और ये आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन आपको बता दी कि इतने स्ट्रांग आप अब हो चुके हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वो पर्सन है जिसकी बातें आपको सुनना चाहिए और कौन से ऐसे पर्सन है जिनसे आपको दूर रहना है। या अगर आप नहीं डिटैचमेंट में रह पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी जो भी वो बातें कर रहे हैं उनको आप सुने और बहुत अच्छे से सुने, पर अप्लाई खुद की जो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उसको करें। ठीक है, तो ये थी चैनलिंग। और इस पर आपको क्या करना था, इस पर ओवरऑल वीडियो, इसके बाद जो भी चैनलिंग रिसीव होगी मैं आपको डिलीवर करती जाऊंगी। और बी प्रिपेयर फॉर द ह्यूज रीयूनियन इन द मंथ ऑफ नवंबर। और आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। इसके साथ ही साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड मेनी थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।